Hello my dear students, welcome to my class. Students, in previous lecture I explained the basic concepts of congruent triangle और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए थे. नाउ अब देखते हैं एक्सरसाइज 19.1 के कुछ सम क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल ABC और PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है. अब हमें अननोन्स एंगल्स जो हैं x और y की वैल्यू निकालनी है. चलिए देखते हैं. तो यहाँ से हम देखेंगे. अब देखो पहले 2 सेंटीमीटर इज दिस लाइन, ठीक है. सो अब हम देखते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं. अब एंगल यहाँ पे 75 है, यहाँ x + 3 है, यहाँ 60 है. तो एंगल तो आप समझ में आ नहीं रहा, तो कैसे हम कॉन्ग्रुएंस लिखें. तो साइड की हेल्प से भी लिखते हैं. तीनों साइड गिवन है ना बेटा, तो साइड की हेल्प. ए से बी तक आप पहुँचे, ए से बी तक गए, आप ए से बी तक गए और साइड कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो ए से बी, ठीक. अब बी से सी तक गए तो साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक. अब इसी सेगमेंट में आपको चलना है. अब यहाँ पे आप देखिए आर से पी जाएंगे, आर से पी जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक. ए से बी गए थे 2 सेंटीमीटर था. अब फिर उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर आ रहा था. आर से पी गए तो 2 सेंटीमीटर, पी से क्यू जाएंगे तो 3.5 आ रहा है. इट मीन्स ये हम नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे. कौन सा लेंगे अगेन, अब इधर से इधर आएंगे. मीन्स पी से आर जाएंगे, पी से ट्रायंगल पी आर, पी से आर 2 सेंटीमीटर, आर टू क्यू इज 5 सेंटीमीटर. अब सेम आ रहा है आर टू क्यू, मीन्स ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा. मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी सी पी क्यू आर दिया हुआ है. यहाँ पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बस ये बता दिया कि दो ट्रायंगल, यहाँ पे सिंबल दे दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ये नहीं बताया कि इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी आपको कैसे लेनी है. तो पहले हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे. हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देंगे. ओके, सो आपका ए पी के इक्वल होगा, बी आर के ए पी के इक्वल होगा, ए पी के इक्वल होगा. सो वी कैन राइट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ए पी के इक्वल होगा. चलिए पुट द वैल्यूज. बी ए सी की वैल्यू 75, क्यू पी आर इज 2y + 3, 75 - 3 इज इक्वल्स टू 2y. 75 - 3 जाएगा, इट विल बी 72 इज इक्वल्स टू 2y एंड y इज इक्वल्स टू 36. 72/2 करेंगे, यू विल गेट द 36. नाउ सिमिलरली अब b किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए. b इज इक्वल्स टू 60 होगा. क्यों, b यहाँ पे सेंटर में है तो r सेंटर में है, तो b और r आपस में इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू. ओके, पुट द वैल्यूज. ए बी सी इज x + 3 एंड पी आर क्यू इज 60 डिग्री. तो x इज इक्वल्स टू 60 - 3 एंड x इज इक्वल्स टू 57. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, तो इस तरह से बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल टू कंक्लूड दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल क्यू ओ एस, सॉरी पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ एस. ये हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. तो चलिए एंगल साइड एंगल, वी हैव टू यूज एंगल साइड एंगल कॉन्सेप्ट हियर. ओके, तो चलिए देखते हैं. ये एंगल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर में ये 60 डिग्री है और एस क्यू ओ में भी ये 60 डिग्री है, ठीक है. तो वी कैन राइट एंगल पी आर ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एस ओ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में. अगेन ये 25 डिग्री, तो आप देख सकते हो ये टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. तो दिस इज द एंगल इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी कैन राइट एंगल पी
ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस, ठीक, इज इक्वल्स टू रीजन इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रीजन होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर, दो चीज़ें हमने प्रूव कर दी। थर्ड, ये साइड इक्वल दिया है, तो दो यूज एंगल साइड एंगल, दो एंगल हमने प्रूव कर दिया, और एक थर्ड साइड, तो साइड पी क्यू इज इक्वल्स टू साइड पी आर इज इक्वल्स टू साइड क्यू एस। ओके, क्लियर। नाउ थ्री हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इट मीन्स सो वी कैन राइट ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर। अब देखिए पी ओ आर, आर पे 60 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वाले में 60 आना चाहिए, और स्टार्टिंग पे जो थर्ड एंगल है वो आना चाहिए। इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल क्यू ओ एस, ट्रायंगल क्यू ओ एस, तो यही प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है, बट आपने कोई भी थ्री आपस में इक्वल प्रूफ किया, आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट वन, अप्लाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल एंड स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें क्या करना है, एंगल साइड एंगल लगाना है और बताना कि कौन सा ट्रायंगल का पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स, चलिए देखते हैं। नो, अब पहले इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे, सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, ये पूरा एंगल, ये 25 है, ये आपका 35 है। ओके, इट विल भी क्या होगा, 60 होगा। पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू पी एस, ये पूरा क्यू पी एस, इस ट्रायंगल में क्यू पी एस ओके इज इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये आपका डेटा। अगेन इस ट्रायंगल में अगेन आ जाइए आप, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आएंगे, ये एंगल 25 है, सो वी कैन राइट एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू, नाउ इस ट्रायंगल में आ जाइए, एंगल एस क्यू पी इज इक्वल्स टू 25 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अगेन दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, एक साइड इक्वल प्रूफ करना, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये आप देख सकते हैं। सो साइड पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस। ओके, थ्री हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। सो अब हमें कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कोई हमने इस ट्रायंगल को पहले लेके चल रहे थे हम, तो इस ट्रायंगल को यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक, सो ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से हमने लिया पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर गए, तो यहाँ से आप लेंगे क्यू पी एस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? सो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू। अब देखिए पी क्या था, 25 डिग्री था इस ट्रायंगल में, तो क्यू भी कितना होना चाहिए, इस ट्रायंगल में 25 है, यस है। अब नेक्स्ट आपका क्यू कितना था इस ट्रायंगल में, 60 डिग्री, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, तो कौन सा पी, तो क्यू पी एस, दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे दो और ऑप्शंस हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
AD इज परपेंडिकुलर टू DC, AD इज परपेंडिकुलर टू DC मीन्स ये एंगल कितना 90 डिग्री, BC इज परपेंडिकुलर टू DC, BC इज परपेंडिकुलर टू DC मीन्स ये एंगल भी क्या 90 डिग्री है। एंड AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD, ये लाइन आपस में इक्वल दी है। स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल DCB, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के 3 इक्वल पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। एंड वी हैव टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल, इन दोनों में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ देखिए बेटा, AD, फर्स्टली वी विल टेक द दिस ट्रायंगल ACD, ओके। So we can write angle ADC is equals to angle BCD, क्योंकि 90 डिग्री है, LT परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ADC इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में BCD दोनों इक्वल होंगे। वी कैन राइट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री and given in the question. Okay, now the second one we can write this line, अच्छा इस ट्रायंगल को हम पहले ले रहे थे ना, तो दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन, AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD, लाइन AC साइड या लाइन AC इज इक्वल्स टू BD गिवन इन द क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन आपको खोजना होगा, यहाँ पे हम दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए लाइन CD की रिक्वायरमेंट पड़ी है, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए भी लाइन CD की रिक्वायरमेंट पड़ी है, मीन्स लाइन CD इज द कॉमन साइड। सो लाइन CD इज कॉमन साइड, वी कैन राइट हियर CD इज लाइन CD इज कॉमन साइड। तो 3 हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कौन सा इसमें सही होगा। अब आप देख सकते हो, चलिए चेक करते हैं विच वन इज राइट। DCB, तो DC के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। DC के D क्या है, D इज द 90 डिग्री, C इज द 90 डिग्री, सही है। D इज द 90 डिग्री एंड C इज द 90 डिग्री, अगेन C, DCB, इस ये ट्रायंगल है आपका। ठीक है, D इज द 90 डिग्री, अगेन CDA, ठीक, ध्यान से देखिए, DCB इस ट्रायंगल में हम ऐसे जा रहे हैं, CDA, ठीक, तो C भी 90 डिग्री है, D भी 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में हम DCB, ठीक, सॉरी ये पहला मैंने पॉइंट थोड़ा सा एरर हो गया था। DCB, अब देखिए इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं DCB, ठीक, तो ये जो एंगल है D, ठीक, तो यही आपका ये आना चाहिए, तो क्या है CDA, तो अभी ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, सही है। ओके, सेकेंड एंगल, इस ट्रायंगल में सेकेंड एंगल लीजिए, ये आपका C है 90 डिग्री, सेकेंड एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में सेकेंड एंगल आपका CD आ रहा है 90 डिग्री है। थर्ड एंगल इस ट्रायंगल में अपर साइड का जो एंगल है वो है, यहाँ पे भी थर्ड एंगल अपर साइड का है, B एंड A आ रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये तो सही है। चलिए इसको चेक करते हैं, D एंड D, तो DCB इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल में ये D एंगल ये होगा, तो इस ट्रायंगल में हमारा ये आना चाहिए, तो C आना चाहिए, बट यहाँ पे D दिया है, इट मीन्स ये रॉन्ग है। सो वी कैन राइट, सो ट्रायंगल DCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA and triangle DCB is not congruent to triangle DCA, मीन्स ये राइट और ये रॉन्ग है। ओके, सो आज के लिए इतना ही फ्रॉम माई साइड। योर चैप्टर 19 इज कम्प्लीटेड एंड अगर आपको कोई डाउट होगा देन यू कैन सेंड मी योर डाउट्स एंड आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।